लाइज इन द बॉटम ऑफ द पिरामिड। बीओपी बोलते हैं इसको, स्ट्रैटेजी को। क्या होता है ये बीओपी स्ट्रैटेजी? आपको एक बात पता है, पुअर पीपल पे मोर बिकॉज दे डोंट हैव अ चॉइस विद लोकल मोनोपोली ऑफ बैड प्रोडक्ट। क्या अर्थ हुआ? गांव देहात में ना लोग आपको ज्यादा पैसा देने को तैयार है, क्योंकि उनके पास ना चॉइस नहीं है किसी अच्छे प्रोडक्ट की। उनके पास में लोकल मोनोपोली, लोकल बिल्कुल एवरेज लोगों की मोनोपोली है। उसके अगेंस्ट अगर आपने कुछ अच्छा दिया तो बॉटम ऑफ पिरामिड। पिरामिड समझो ऐसे, ये देश के सबसे अमीर लोग, ये मिडिल क्लास, और ये लोअर मिडिल क्लास लोग। लोअर मिडिल क्लास लोग ज्यादा देने को तैयार होते हैं क्योंकि उनके पास चॉइस कम होती है। बॉटम ऑफ पिरामिड मतलब ये वो लोग हैं जो अपने इकोनॉमिक पिरामिड के 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन है। 2/3 पॉपुलेशन, इसका मतलब है कि पुअरेस्ट मार्केट आपके लिए बहुत बड़ी रेवेन्यू जनरेटिंग हो सकती है। मैं बड़े कॉर्पोरेट्स का एग्जांपल दूंगा आपको, लेकिन इसके लिए अगर आप उनके अपने प्रोडक्ट को उनके हिसाब से टेलर कर दो। मैं उदाहरण दूं क्या? उदाहरण से बात जल्दी समझ में आती है। एग्जाम्पल देता हूं। आपको पता है 45% सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक गांव देहात में बिकती है। 50% मोटरसाइकिल गांव देहात में बिकता है। 60% सिगरेट गांव देहात में बिकता है। 55% एफएमसीजी प्रोडक्ट, ये सब का सब रूरल मार्केट में बिक रहा है। 50% नेशनल इनकम जो हमारे देश की आ रही है वो भी गांव देहात से आ रही है। पीपल डोंट नो दैट। एलआईसी को देखो, एलआईसी की 50% से ज्यादा पॉलिसीज जो हैं वो रूरल मार्केट में बिकती हैं। जितने भी एसकेयूज हैं उसका 40% सब का सब रूरल मार्केट से आता है। रूरल मार्केट बहुत बड़ी है, 150 करोड़ में, 140 करोड़ में लगभग 100 करोड़ लोगों की मार्केट है। एग्जाम्पल और देता हूं आपको, एग्जाम्पल से बात जल्दी समझ में आती है। एफएमसीजी क्या करा उसने सोल्यूशन? शैम्पू को छोटे सैशे में बेचना शुरू किया। इसको बोलते हैं बॉटम ऑफ पिरामिड। टेलीकॉम ने प्रीपेड सिम कार्ड ला दिया, रिलायंस जियो ने, इसको बोलते हैं बॉटम ऑफ पिरामिड। हाँ, ये टॉप 40 करोड़ के लिए नहीं, नीचे के 100 करोड़ लोगों के लिए है। टाटा नैनो, ऑल्टो, वैगनार, ये बॉटम ऑफ पिरामिड है। फ्रिज नहीं खरीद सकता आदमी, तो कंज्यूमर प्रोडक्ट में छोटू कूल, छोटा फ्रिज गोदरेज का, बॉटम ऑफ पिरामिड के लिए लेके आया, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर इनके। मैक आलू टिक्की बर्गर मैकडॉनल्ड्स में, ये बॉटम ऑफ पिरामिड का मार्केट है, मिडिल ऑफ पिरामिड का मार्केट है। कोका कोला ने एक छोटा बॉटल लेकर के आता है कि बॉटल रिटर्न करके 8 रुपए आपको मिल करके दूसरी कोल्ड ड्रिंक मिल सकती है। ये क्या? बॉटम ऑफ पिरामिड मार्केट है। लोग इनको नॉन कंज्यूमर समझते हैं अपनी इंडस्ट्री में। भाई मेरा कंज्यूमर है टॉप आदमी, वो है मेरा नॉन कंज्यूमर। लेकिन इसके माइंड में कुछ बैरियर है, आपकी सर्विस में कुछ बैरियर है। उन बैरियर को हटा के नॉन कंज्यूमर को कंज्यूमर बना सकते हो। यानी कि जो कस्टमर बनने लायक नहीं था उसको कस्टमर बना दो। यानी कि जो नहीं खरीद सकता तो उसके लिए मैं ऐसा क्या करूं कि वो खरीद ले। यानी कि मैं क्या परिवर्तन लेकर के आऊं, क्या सोल्यूशन आर्किटेक्चर लेकर के आऊं जिससे मैं सॉल्व कर सकूं उस अनकंटेस्टेड मार्केट स्पेस में। इस मार्केट में कंपटीशन नहीं, कंपटीशन खाली बड़ी मार्केट में है। टॉप ऑफ द पिरामिड में सारा कंपटीशन है, मिडिल और बॉटम ऑफ द पिरामिड की तरफ कोई जाना नहीं चाहता है, और वो अनकंटेस्टेड, वहां कोई कॉन्टेस्टेंट है ही नहीं, वहां आपके खिलाफ कोई कंपीट ही नहीं करता है। अब आप पूछोगे करें कैसे? 4 चीजें कर सकते हैं। एक, क्या आप उनकी बाइंग पावर को बढ़ा सकते हो? पहली चीज, बाइंग पावर यानी कि खरीदने की क्षमता को बढ़ा सकते हो। कैसे? कुछ ईएमआई के सॉल्यूशंस ला करके, हाँ, कुछ इंटरेस्ट फ्री ईएमआई के सॉल्यूशंस ला करके। आप उनके लिए उनके हिसाब के कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट ला करके। दूसरा, क्या आपका प्रोडक्ट जो है उनके लिए एस्पिरेशन बन रहा है? उनको लगता है यार ये लोकल में ब्रेसलरी पी रहा था, मैं ओरिजिनल बिस्लरी पी सकता हूं क्या? तो आपने उस मार्केट के अंदर कैन ला करके ब्रेसलरी की जगह उनको बिस्लरी पर शिफ्ट कराया। आपने लोकल, आपने अ, कोको कोलो की जगह कोका कोला 8 रुपए में कैसे ला दी? उनकी एस्पिरेशन इंप्रूव कर दिया, भाई ओरिजिनल चीज ले रहा हूं मैं अभी। तो पहली चीज, उनका खरीदना आसान करे, बाइंग पावर बढ़ा दे। दूसरी, एस्पायरिंग हो, ताकि गांव वाला अपने आप को थोड़ा आगे बढ़ता हुआ देखे, अरे मैं ऊपर बढ़ रहा हूं। तीसरी चीज, सोल्यूशन लोकलाइज्ड होना चाहिए। बंगाल में बंगालियों का, गुजरात में गुजरातियों का, महाराष्ट्र में मराठाओं का, द्रविड़ में द्रविडियंस का, पंजाब में पंजाबियों का लोकलाइज्ड सोल्यूशन हो जाए। और चौथी चीज, वहां तक आपका प्रोडक्ट पहुंच सके, एक्सेस हो सके, उनको मिल सके। ये 4 चीजों पे सोचना। सवाल दिए, बड़े कमाल के सवाल दिए कि आप कैसे आप एक्सपैंड करोगे। स्ट्रैटेजी याद है ना, शुरू में चैप्टर क्या था? कैसे जाओगे? 4 चीजें करके जाओगे। कस्टमर का खरीदना आसान करो, उनकी खरीदते वक्त इज्जत बढ़ा दो, उनको उनके गांव देहात, शहर, मोहल्ले, उनके अपने राज्य के हिसाब का सोल्यूशन दो। और चौथा, वो खरीदना उनके लिए आसान हो जाए, उनको दूर दराज तक ना पहुंचना पड़े।
अगर ये आप 4 चीज़ें करते हो, तो क्या है, ऊपर तो है आपका परफेक्ट कस्टमर, नीचे है इम्परफेक्ट कस्टमर, ग्रोथ परफेक्ट में नहीं है, हाईएस्ट हेडरूम ऑफ ग्रोथ नॉन परफेक्ट कस्टमर में है। बिना एग्ज़ाम्पल के नहीं चलूँगा, आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ताज, रैडिसन, नोवोटेल या अच्छे जितने प्रीमियम होटल हैं, वो सब परफेक्ट परफेक्ट कस्टमर अमीर आदमी पे काम कर रहे थे। ओयो ने धर्मशाला वाले को अपना कस्टमर बना दिया। ओयो ने नीचे वाले को जो अपने रिश्तेदार के घर जाके रुकता था, जो किसी हॉस्टल शेयर्ड जगह पे जाके रुकता था, उसको अपना कस्टमर बना दिया, नज़दीक लाके उस एक्सपीरियंस को। एयरटेल, वोडाफ़ोन सारे प्रीमियम कस्टमर्स पे काम किया करता था। जियो ने नॉन कंज्यूमर को कंज्यूमर बना दिया गाँव पहुँच के। मेरू कैब, क्विक कैब सब टॉप कस्टमर्स पे काम करते थे। ₹64 किलोमीटर, ₹82 किलोमीटर, ₹100 किलोमीटर। ओला कैब नीचे आया, इसने बस में, ऑटो वाले में, घूमने वाले को अपना कस्टमर बना दिया। आपने क्या किया? बॉटम अप पिरामिड पे काम किया। इसके लिए करना क्या होता है? पहला, क्या प्राइस को अफोर्डेबल कर सकते हो? दूसरा, क्या इनोवेशन माइनर नहीं, हाँ, इंक्रीमेंटल चेंज नहीं, रैडिकल चेंज ला सकते हो इनोवेशन में? और तीसरा, अगर आप वहाँ नहीं पहुँच सकते, तो कोलैबोरेशन करोगे, कौन आपको वहाँ पहुँचा सकता है? क्योंकि आप पहुँचोगे तो बहुत कैपिटल, बहुत कॉस्ट जाएगी और कोई कोलैबोरेटर आपके साथ डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पहुँचा दे, तो आप बहुत जल्दी पहुँच जाओगे। ये 3 चीज़ें अगर आपने करी, आप बॉटम अप पिरामिड को समझ जाओगे। आपको एजुकेट करना पड़ेगा सेमी लिटरेट मार्केट को, नीचे की मार्केट को, अपनी प्रोडक्ट रेंज के माम आपने उसको अफोर्डेबल दे दिया, आपने मैन्युफैक्चरिंग की एफिशिएंसी ला दी और वहाँ ट्रांसपोर्ट करके पहुँचा दिया। इसको समराइज़ कैसे करोगे? 3 ए में करोगे। आपने नीचे के गरीब तबके को अवेयर कराया, उसके लिए अफोर्डेबल कराया और उसके तक अवेलेबल करा दिया, पहुँचा दिया। उसको दिमाग से अवेयर कराया, उसकी जेब पे अफोर्डेबल बनाया और उसको खरीदने के लिए अवेलेबल कर दिया। अवेयर अवेयरनेस, अफोर्डेबल, अवेलेबल, क्या गेम चेंजिंग चीज़ें हैं। इन पे सोचोगे ना, दिमाग के ढक्कन खुल जाएँगे। इतनी आसानी से बॉटम अप पिरामिड कौन सिखाएगा?